जिस ट्रंप की वजह से या ऐसा कहें कि जिस ट्रंप के गुस्से की वजह से भारत को इतना नुकसान झेलना पड़ा, वही ट्रंप अचानक से अपनी लाइन चेंज करके ये बयान दे रहे हैं कि भारत पर अगर किसी ने बुरी नजर डाली तो उसकी आंखें फोड़ देंगे, पहले हमसे टकराना पड़ेगा। भारत से लड़ने से पहले ट्रंप अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे या फिर कुछ ऐसी बातें करने लगे जिससे कि भारत की तारीफ हो रही है ऐसा फील हो, तो समझ जाने का कि ट्रंप अपनी कुछ न कुछ मजबूरी छुपा रहे हैं या फिर अपनी बदनामी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी ट्रंप ने एक बार फिर से भारत की अपोजिशन पार्टी वालों को बैक साइड में फायर कर दिया है। हिंदी अनुवाद में कहें तो पिछवाड़े में आग लगाना। ट्रंप मोदी की तारीफ में लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जितने सामान्य और सीधे और सरल दिखते हैं ना, वो उतने ही एक सख्त नेगोशिएटर है, यानी कि मोल भाव करने में एक्सपर्ट इंसान है। यानी कि ऐसा कहे कि नरेंद्र मोदी मोल भाव के मामले में पूरा ही ढीठ है। ट्रंप का ऐसा कहना है कि उनका कोई टक्कर ले ही नहीं सकता है। मतलब ये बताओ ट्रंप चाचा कि इतना काहे? अभी जिस हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान पे इतने बम गोले बारूद धड़ाधड़ फेंकने में ट्रंप लगे हुए थे, उससे तो कुछ हुआ नहीं। लड़ाई शांत हुई, दोनों में समझौते हुए, ट्रंप को भी झुकना ही पड़ा। बॉस अगर पहले झुक जाते ना तो बाकी के देशों की अर्थव्यवस्था गिरती नहीं ना तुम्हारे कारण। और इन सब में ईरान अमेरिका की युद्ध विराम के समझौते जो हुए हैं उसका गारंटर कौन बना है भाई? पाकिस्तान, जो कि खुद अपनी गारंटी नहीं लेता है कभी। ये सोचो कि पाकिस्तान गारंटी लेने की वजह से ये युद्ध विराम हुआ है या फिर ट्रंप के झुकने के बाद में। अभी कुछ भी हो, लेकिन ट्रंप जो चाहते थे वो हुआ तो नहीं। वैसे भी जिस हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए इतने मतलब की भयंकर लड़ाई चली, देश में महंगाई बढ़ी, ऑयल समस्या भी हुई, यानी कि समस्याएं बढ़ती गई। अंतिम में तो हार मानना ही पड़ा अमेरिका को, यानी कि ट्रंप को। भारत को लेकर भी ट्रंप ने काफी बयानबाजी करी हुई थी, लेकिन अभी इनको अंत में भारत की तारीफ ही करनी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी को एक सख्त नेगोशिएटर बता रहे हैं, एक बेहतर अच्छा इंसान बता रहे हैं। ट्रंप का तो ये भी कहना है कि भारत बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी भारत को मिला है। अरे बॉस, अगर नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे इंसान थे तो वो पहले से अच्छे थे कि अभी हुए हैं? जब मोदी जी कह रहे थे कि युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, नुकसान हो रहा है, उस समय तो सुने नहीं किसी का। अभी जब अपनी बेइज्जती इनको फील हुई है तो ये अजरंगी टाइप के बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। वैसे ये सही है बॉस, जब अपना मतलब निकालना हो ना तो भारत इज ए गुड कंट्री, नरेंद्र मोदी इज ए गुड पॉलिटिशियन एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया। और जब इनको अपना फायदा देखना हो तो भारत पर डबल टैरिफ ठोक दो। ट्रंप चाचा भूल जाते हैं कि कुछ भी कर लो लेकिन झुकना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये बात है कि जब तक इनकी चलती है ना तब तक ये बहुत हवा में उड़ते हैं और एक ही बार में धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। फिर हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए इतनी लड़ाई इन्होंने करी ईरान के साथ में, लेकिन अंत में हुआ क्या? जीत तो अमेरिका के ट्रंप को भी उतना अच्छा से नहीं मिला जितना वो चाहते थे ना। मतलब जिस तरह से ट्रंप अपनी जीत पे अड़े हुए थे, लगा जैसे कि ये पूरी दुनिया ही हिला देंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इनको खुद ही हिलना पड़ गया। लेकिन सारे देशों की ग्रोथ की ऐसे की तैसे करने के बाद में और गालियां खाने के बाद, जिस हॉर्मुज के लिए इतनी भागा दौड़ी हुई, ऑयल शिप को भी इन्होंने रोका ही था, वहां भी गोलीबारी इन्होंने कराई ही थी। लेकिन अंत में हुआ क्या? समझौता, वो भी पाकिस्तान के बीच में आने के बाद, यानी कि पाकिस्तान बना बीच वाला। ट्रंप झुके लेकिन अपनी बेइज्जती का लेवल थोड़ा सा ऊपर करके और पूरी दुनिया को झमेले में डाल के।